सब्सक्राइब कीजिए सत्यप्रकाश रेसू यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। आज की बात की शुरुआत आप लोगों के उस महत्वपूर्ण ऊर्जावान विषय से संबंधित है जिसके कारण हम ये कहते हैं कि एक व्यक्ति ने कैसे बदली हमारी सोच, कैसे बदली मौज और कैसे आई हमारे जीवन में खुशहाली। इस भारत का इतिहास ही क्या, पूरे विश्व का इतिहास ऐसा है कि एक व्यक्ति ने अनेकों बार हमारी सोच को, हमारे कार्यकलापों को, हमारी कार्यशैली को अपनी विचारधारा से 100 गुना, 200 गुना, 500 गुना, 1000 गुना, लाख गुना तक बदला है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं फिर गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। हमारे बचपन से ये बात अंतरकंठ में घेरी गई और जो सच्चाई पे आधारित है। ठीक इसी तरीके से भगवान राम के अंदर वो शक्ति नहीं है जो भगवान के नाम में है। हम प्रातः उठने से लेके, जन्म लेने से लेके अंतिम संस्कार तक राम के नाम को ऐसे अपनाए हुए हैं जैसे सांस और छाया हमारी साथ चलती है। और जब ही भगवान राम आदर्श पुरुष भगवान श्री राम कहलाए, क्योंकि उनके कार्यकलापों ने हमारे मनोमस्तिष्क की ताकत को कई हजार गुना मजबूत किया। चाहे त्याग की बात हो और चाहे सिंहासन पे राज सत्ता का सुख त्यागने की बात हो, और चाहे महाबली रावण को हराने की बात हो, और चाहे लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता के त्याग की बात हो। ठीक इसी प्रकार भगवान कृष्ण जो जेल में पैदा हुए, ना कोई थाली बजाने वाला था और ना ही अंतिम संस्कार के लिए कोई कंधा देने वाला था, लेकिन उनके कार्यकलाप, उनकी सोच हम सब लोगों के जीवन से जुड़ गई और हमें मजबूत कर गई। ठीक इसी प्रकार हमारे देश के वीर सेनानी जिन्होंने अपने सीने पे गोली खाई हमें स्वतंत्र करने के लिए, हमें ऊर्जावान बनाने के लिए, और वे कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में हमें ये बता गए कि मैं अकेला ज़रूर हूँ लेकिन क्षमता रखता हूँ लाखों लोगों को स्वतंत्रता देने की, विचार देने की, कविताएं देने की, मजबूत सोच देने की। और उस रूप में कभी वो अर्जुन बन के
कभी वो एकलव्य बन के, कभी वो लक्ष्मण बन के, कभी वो भरत बन के हम लोगों के जीवन में आते रहे और हमें सेनानी के रूप में स्वतंत्रता देते रहे, सोच बदलते रहे, मौज बदलते रहे। मैं आगे की बात कहूँ इससे पहले जो आपके मन में प्रसन्नता आ रही है, गदगदी आ रही है, कुछ कर गुजर जाने की बात आ रही है, बात करते हैं महात्मा गांधी की, जो अपना प्रोफेशन छोड़ के अंग्रेज़ों के केवल ट्रेन से धक्का देने पे उनको ये सिखा के आए कि तुम मुझे क्या ट्रेन से निकालते हो, मैं ही आपको भारत देश से खदेड़ दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। तो ये प्रेरणादायी बातें हमें सदैव याद रहेंगी। हमारे टाटा जी, जिन्होंने ये सिद्ध करके दिखाया अंग्रेज़ों के सामने कि जब उन्होंने ये कहा कि भारतीय कुत्तों के लिए इन होटलों में ठहरने के लिए जगह नहीं है, तो टाटा जी ने तय करा कि मैं एक पूरी होटलों की चेन बनाऊंगा। और उन्होंने पूरे विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाते हुए होटल्स की चेन बनाई और उन होटलों से भी अच्छे होटल बनाए जो अंग्रेज लोग बना पाए थे। इससे अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और भारत का प्रत्येक व्यक्ति, किसान, व्यापारी, मजदूर, मातृशक्ति इस बात के लिए लालायित हो गई कि सुभाष चंद्र बोस को हम अपना खून कैसे देंगे। और यही सिद्ध करके दिखाया सुभाष चंद्र बोस ने। हमारी सोच बदली, हमारी मौज बदली, हमारा त्याग बदला, हमारी तपस्या बदली और एक नहीं करोड़ों लोगों को खून देने के लिए प्रेरित करा। ये जब ही संभव हुआ जब एक व्यक्ति के अंदर वो मजबूत त्याग आया जिसकी हमें ज़रूरत थी आज़ादी के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए। यदि हमें जीवन को यशस्वी तरीके से जीना है तो जितने उदाहरण मैंने दिए इन सब लोगों की जीवनी को पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। इसलिए नहीं कि हमें ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि हमें भी ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है, देश को ज़रूरत है, प्रदेश को ज़रूरत है और इस विश्व को ज़रूरत है। जब ही हम भारत के इस तिरंगे की आन बान शान को विश्व महाशक्ति के रूप में बना के दिखा सकते हैं, चमका सकते हैं, लहरा सकते हैं। सभी को पुनः नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों व बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत्यप्रकाश रेशु अग्रवाल, आप हम सब, जय हिंद।